बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड सप्लीमेंट्स या जो खाने पीने की अशिया या मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल कंपनियां एक टर्म्स अक्सर यूज़ कर रही होती हैं, प्रोबायोटिक्स, यानी वो इस बात को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट में या इस फार्मूला के अंदर प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं। तो ये टर्म अक्सर लोग जो हैं फिर इसके मतलब क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में हम करेंगे कि 2-3 टर्म्स इस ज़ुमरे में आती हैं। एक होते हैं प्रोबायोटिक्स, एक होते हैं प्रीबायोटिक्स और एक होते हैं पोस्ट बायोटिक्स। तो इनको हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें, इनका मतलब क्या है। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये बैक्टीरियाज़ की ऐसी किस्म होती है जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे अंतड़ियों में मौजूद होते हैं और कुदरती तौर पर हर इंसान की अंतड़ियों में ये मिलियंस के हिसाब में ये सारी ज़िंदगी रहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करते हैं, हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं जो हमारे निज़ाम इंहज़ाम को अच्छे तरीके से चलाने में मदद देती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक पार्ट होता है हमारी डाइजेशन का। ये हमारे लिए बहुत से और बेनिफिशियल काम भी करते हैं। जिन लोगों को गैस, उफारा या बदहज़मी की शिकायत होती है, उनमें अक्सर ये जो, इसको हम नेचुरल फ्लोरा भी कह देते हैं, अक्सर ये जो प्रोबायोटिक्स हैं इनकी डिस्टर्बेंस हुई होती है। तो ये तो एक प्रोबायोटिक्स की एक टाइप है। इसमें अब ये है कि मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने जो फार्मूलाज़ हैं, अपने फूड सप्लीमेंट्स जो हैं या अलग से भी प्रोबायोटिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ के अंदर कैप्सूल्स की शक्ल में या साशे फार्म या कोई भी और पाउडर फार्म में मार्केट में मिलती हैं, तो वो इसको प्रमोट कर रहे होते हैं। वो भी एक बैक्टीरियाज़ ही होते हैं जो हमारी डाइजेशन को बेहतर करने में मदद देते हैं। नॉर्मली 2 तरह के बैक्टीरियाज़ इसमें जो है वो प्रमोट किए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस हैं और बिफिडोबैक्टीरियम। ये 2 तरह की जो फार्मूलेशन है ये मार्केट में अक्सर ये पाई जाती हैं। नेचुरली जो भी स्लाइटली फर्मेंटेड फूड्स होती हैं, यानी जो जिनकी फर्मेंटेशन से मुराद होती है जिनके साथ एक तबखीर का अमल किया होता है, ये ऐसी जो खुराक होती है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जिसमें दही आ जाती है, योगर्ट। इसके अंदर बहुत नेचुरल किस्म के जो है ना प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर इसमें जो दही का जो ऊपर एक पानी सा आ जाता है, जब आप दही जमाते हैं तो उसके ऊपर कई दफ़ा एक पानी की तह आपके पास आ जाती है। अगर उसको यूज़ किया जाए तो वो भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। दही के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो अचार होते हैं, जैसे गोभी का अचार है या वैसे पिकल्स जो होते हैं जितनी भी किस्म के, उनके अंदर भी चूँकि उनमें भी फर्मेंटेशन हुई होती है, तो उसमें भी जो इस तरह के जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हम दही का इस्तेमाल खाने के साथ करें या अचार का इस्तेमाल करें तो हमारी डाइजेशन या हाजमे का निज़ाम बेहतर हो जाता है, खाना अच्छा हज़म हो जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि उसमें प्रोबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो टर्म है वो है प्रीबायोटिक्स। ये दरअसल प्रोबायोटिक्स की खुराक है, यानी जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं, उनको ख़ुद भी ज़िंदा रहने के लिए किसी डाइट की ज़रूरत होती है। तो वो डाइट वो वाली डाइट नहीं होती जो हम खा रहे होते हैं, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे इनोलिन है एक केमिकल, वो ये यूज़ करते हैं, या डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं,
कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स होती हैं जो हमारी डाइजेशन में या हमारे लिए एनर्जी सोर्स का वो कोई नहीं होती हैं, यानी एनर्जी नहीं हमारे लिए बनाते, बल्कि वो हमारे फूड के अंदर वैसे ही मौजूद होती हैं। तो वो एज अ प्रीबायोटिक काम करती हैं, यानी वो इन बैक्टीरियाज़ की खुराक बनती हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरिया हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं डाइजेशन के लिए, लेकिन उनको ज़िंदा रहने के लिए जिस फूड की ज़रूरत होती है वो उसको हम प्रीबायोटिक्स कह देते हैं। तो ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में ये एक बुनियादी फ़र्क है। ये जो डाइटरी फ़ाइबर्स होते हैं ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में होते हैं। मिसाल के तौर पे बनानाज़ हैं, उसके अंदर काफ़ी मकदार में होता है ये वाले जो डाइटरी फ़ाइबर्स हैं। इसके अलावा प्याज है, लहसुन है, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, उनके अंदर ये मौजूद होता है, लोबिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे डाइटरी फ़ाइबर्स देते हैं जो उन बैक्टीरियाज़ की खुराक बनते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हमने इस सूरत में क्लियर कर ली हैं कि प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तीसरी टर्म जो यूज़ होती है वो कदरे गैर मारूफ़ है और उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, वो है पोस्ट बायोटिक्स। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबायोटिक्स जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ हमें हमारी डाइजेशन के लिए कोई ऐसे केमिकल्स या एंजाइम्स या कोई भी ऐसे फैटी एसिड्स किसी भी तरह की प्रोडक्ट बनाकर जो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो उन एंड प्रोडक्ट्स को हम पोस्ट बायोटिक कहते हैं। यानी जो प्रोबायोटिक्स की आउटकम है या जो उसके फंक्शन के बाद जो हमें उससे जो चीज़ मिलती है वो उसको हम पोस्ट बायोटिक कह देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी तमाम वीडियोस वेबसाइट newspanda.com.pk के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।